रोशन रोही को लेकर बहुत सारे चर्चा चल रहा है। चर्चा ये चल रहा है कि रोशन रोही 8 तारीख को जेल से बाहर आ जाएंगे, और ये भी चर्चा चल रहा था कि रोशन रोही अगर 45 दिन जेल के अंदर रह जाएंगे तो लोअर कोर्ट से ही उनको जमानत मिल जाएगा। सारी चीजों को लेकर जानेंगे कि क्या रोशन रोही कब तक बाहर आएंगे, क्या प्रक्रिया हो रहा है केस में, कितना अपडेट है। अभी हमारे साथ शिवनंदन सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। कैसे जी, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, रोशन के बारे में जो आपका एक कॉमन प्रश्न है कि कब छूटेंगे, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि 8 जनवरी को उनका फाइनल आर्गूमेंट अभी जिला कोर्ट में उन पर होना है। वहां से सुनवाई के दौरान वो फाइनल, चूंकि डायरी आ गया है, डायरी में वो बातें आ गई है जो उनको पर्याप्त साक्ष्य, जिस आधार पर हम वो कोर्ट को दिखाने में सफल हो पाएंगे कि भाई इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर ये होता है कि उनको पूरी शक्तियां हैं बेल देने की, लेकिन व्यवहारिकता में जनरली क्या होता है, जब पॉस्को वगैरह लग जाता है, 164 का बयान वगैरह हो, तो सामान्यतः अन्य केसों में ये पैटर्न बनता है कि जनरली वो निचली अदालत कतराती है देने से। तो उस फॉर्मूला को, उसके पीछे भी रीजन आप अगर आप पूछेंगे कुछ हमारे, तो मैं ये बता रहा हूँ कि रिजेक्ट कर देने पर उन पर कोई संदेह नहीं करता है सो कर। लेकिन यदि कुछ बड़ा बड़ा चीज में हो जाता है तो उन लोग को भी डर लगता है कि भाई हाई कोर्ट में आएगा कि काहे तुम बिल दे दिए, ये है, बहुत सारी बातें होती है। तो व्यवहारिकता में ये होता नहीं है, सिद्धांत में तो बहुत शक्तियां हैं उनको, परंतु यहाँ पर जो तो इसीलिए मैंने कहा कि संबच्चों की मटेरियल बहुत है जी। वो जिस हिसाब से इस केस में सबूत हैं वो पर्याप्त है रोशन को निर्दोष साबित करने का। उस आधार पर सजा नहीं हो सकती है। जो धाराएं लगाए गए उसका एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है, मेडिकल सपोर्ट में नहीं है, लड़की मेजर है यानी कि 18 वर्ष से ऊपर है, यह स्थापित सर्टिफिकेट के माध्यम से भी, और मेडिकल जो डॉक्टर ने जो एनालिसिस किया उसके मुताबिक भी है। तो पॉस्को का कोई मैटर बनता ही नहीं है, ये भी एक चीज़ है। अब आगे जब आप आएंगे तो ये जो केस का पूरा इंग्रेडिएंट के बाद यदि वहाँ पर बेल नहीं मिलता है तो प्रक्रिया है कि आप वहाँ से सारा चीज़ उसका सर्टिफाइड कॉपी वगैरह निकाल के हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में बहुत गुण दोष के आधार पर एक एक चीज़ों पर विवेचना करने के बाद एक मैच्योर तरीके से डिस्कशन होता है, जजमेंट में वो पार्ट आता है और उसके आधार पर उनको बेल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा 8 जनवरी तक का इंतजार करिए। 8 जनवरी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर हाई कोर्ट से तो निश्चित तौर पर उनको बेल मिलेगा ही। अब जो शुरुआती दौर में ही आपने कहा कि सर आप 45 दिन तक, इतना दिन जेल में, सही बात है, कितना दिन का जेल में केस था ही नहीं है। परंतु जब किसी व्यक्ति पर केस होता है तो व्याकुलता बस लोग 20 जगह जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को भी कोई इनके रिश्तेदार या कोई अन्य वकील साहब सब भरमा दिए थे, इनको सजेशन दे दिए थे कि भाई आपको लोअर कोर्ट से बेल मिल जाएगा, आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। विभिन्न तरह का उनको सलाह देने वाले लोग थे, उनके झांसा में ये आकर अभी तक केस ही नहीं फाइल किए थे। 5-10 दिन पहले तो केस ही फाइल हुआ तो डायरी मांग हो गई, डायरी के बाद 8 तारीख को फाइनल डेट पड़ा है बहस के लिए। तो कभी कभी हो जाता है तो फाइल हुआ ही नहीं है। जैसे ट्रेन से कहीं पर जाने में आपको 3 घंटे का वक्त लगता है, तो सफर करने में 3 घंटा, यदि ट्रेन रुकी है, चल ही नहीं रही है तो भाई 12 दिन रुक दिए तो 3 घंटा में तो आप कह नहीं सकते। तो सफर है 3 घंटा का, लेकिन जाम में फंसा है 12 घंटा, तो फिर आपको तो मोटा मोटी 15 घंटा का सफर हो ही जाएगा। तो यही समझिए कि ये सफर था, 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर में बेल मिलता। लेकिन अभी तक जो भी है, चूंकि इन लोगों ने केस फाइल ही नहीं किया था, जिस वजह से इतना विलंब हो रहा है। परंतु नए वर्ष के प्रारंभिक महीने में ही मुझे उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक ये सलाखों के बाहर हर हाल में होंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अभी चर्चा का विषय है कि रोशन रोही के मतलब गार्जियन की तरफ से कोई भी फाइल नहीं किया गया कि रोशन रोही को बेल मिले, क्या सच में ऐसा होता है? क्या 45 दिन तक अगर कोई अंदर रहता है तो? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत बात है। किसी ने यदि कोई कहा आपके माध्यम से, लोग ये कहीं नहीं, आपका बेल का पैटर्न बना हुआ है। अगर आप पर केस हो, कस्टडी में जाता है तो इमीडिएटली लोग बेल पिटीशन फाइल करते हैं, और बेल फाइल करा के वहाँ यदि समझता है कि भाई निचली अदालत से हमको इस धारा में मिलेगा नहीं, हम हाई कोर्ट बढ़ जाते हैं, हाई कोर्ट से भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ जाते जाते अवधि भी बीतती है और समय और कस्टडी पीरियड देख के वहाँ पे काउंट होकर ये हो जाता है। तो इसमें जो कोई कह रहा है कि ये है इतना दिन कस्टडी पुरा दीजिए तब बेल मिलेगा, ये सब वाहियात बातें हैं मेरे अकॉर्डिंग। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, जब देखा जाता है तो हम इतना इंतजार क्यों करें, जब उतना उससे पहले हमें वहाँ भी फिर गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा, पैटर्न पर होता है। लेकिन हाई कोर्ट सब में इस तरह के केस में लगभग 99% केस में यही चीज़ होता है, तो हम लोग पैटर्न समझते हैं कि बेल मिलेगा। तो ये जो केस है इनका बेल का केस है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, पूरे तरीके से मनगढ़ंत तरीके से जो फंसाया गया है, कोई सबूत भी नहीं है, ना मेडिकल का कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि उनको बेल मिल जाएगा और मिलेगा ही। सर, जिस प्रकार से
जो विक्टिम है उनके तरफ से लगातार आप पर भी प्रहार किया जा रहा था, आप पर भी लगातार टीका टिप्पणी किया जा रहा था, तमाम चीजों को रखा जा रहा था जिस तरीका का बता रही हैं कि उनका कहना है कि शिवनंदन भारती जी ने ही सारा कुछ किया था। उस समय जब मैं केस करने गया था जज जी के सामने, उन्होंने कहा था कि नहीं ये लोग शादी उदी कर लिए हैं, तमाम वो एलिगेशन जो आप पे लगा रही हैं। तो सर इसमें आखिर कैसे आप बचाएंगे रोशन रोही को? देखिए, सवाल दो बातें का। सबसे पहले तो आप जिस तरह का बात बोले, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, और ऐसा हमसे भी बात शुरुआती दौर में होती है, हमसे भी शिष्टाचार में ही वो बात करती है, तो वो अलग मामला है। परंतु एक चीज और जान लीजिए, वकील तो हर रोज एक नया दुश्मन पैदा करता है। अगर हम जिस पक्ष का बेल का पर डे हमारे यहाँ 25-30 लोगों का बेल का होता है, तो जिसका केस जीत जाता है उसके लिए हीरो, और जिसके अगेंस्ट में उसके विरोधी के लिए सामने में कहता है कि यही वकील हमको केस हरा दिया। आरती और छोटू का जो मामला था, तो उनके पिताजी के लिए हम हीरो हैं क्योंकि उन लोगों को हमने बेल कराया था। आरती के लिए तो विलेन है, छोटू के माता पिता के लिए तो विलेन होते हैं। तो वकील तो हर रोज एक प्रतिद्वंदी, जितना केस जीते हैं उतना दुश्मन पैदा करते हैं। तो वकील का काला कोट इसलिए है कि दाग ना लगे, दाग का असर ना हो। तो बड़ा सोच समझ के समझिए कि हम लोग को उस बात से कोई मतलब नहीं है, न्याय के लिए लड़ना है। उनकी अपनी व्यक्तिगत है। देखिए, इतना यदि सुलझा हुआ हो, कोर्ट कचहरी तक का यदि सफर करना पड़े, तो समझिए विवाद में तो आप हैं। आपके आप यदि इतने सौम्य स्वभाव के, इतने सुलझे हुए रहते तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता कि शादी भी नहीं और इतना बवाल भी हो गया। तो इस पर हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी क्या करेंगे? हमारी छवि क्या है, उनकी छवि क्या है, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे सोच लेने से ना हम महान हो जाएंगे, खुद के सोच से ना हम गिर सकते हैं। ये तो पब्लिक के बीच में क्या ओपिनियन है। अब रही बात, तो गाली देने के लिए तो लोग प्रधानमंत्री को भी दे देगा, राष्ट्रपति को भी दे देगा। उनसे उनका कद क्या छोटा होगा, क्या बड़ा होगा, यही चीज है। धन्यवाद। तो क्या लोअर कोर्ट में ही रोशन रोही को छोड़ दिया जाएगा या फिर हाई कोर्ट में आना पड़ेगा? सारा बात तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका सेट फॉर्मूला नहीं कि कुछ सर्टेनिटी नहीं, लेकिन 8 जनवरी तक इंतजार करिए। 8 तारीख तक देख लीजिए, फिर हम लोग गरज के बात करेंगे। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी। 8 तारीख का दिन याद रखिएगा। जो भी रोशन रोही के समर्थक हैं उनको लंबे अरसे से इंतजार है कि रोशन रोही जेल से बाहर आए। 8 तारीख को देखना होगा जब शिवनंदन भारती सर तैयार रहेंगे अखाड़े में लड़ने, कोर्ट परिसर में जब ये रहेंगे रोशन रोही को वहीं से जमानत मिलता है या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ।